बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मालूमात की दुनिया में खुशामदीद। वाक़या मेराज की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इस वीडियो में जिन बातों का जिक्र करूंगी उनमें शब मेराज के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अल्लाह की इनायात हैं। 50 नमाजों के हवाले से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मशवरा था, आसमानों से ज़मीन की तरफ वापसी का सफ़र कैसे हुआ, वाक़या मेराज पर कुफ़ार मक्का का रद्द अमल क्या था और वाक़या मेराज पर हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु का रद्द अमल क्या था। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस मौका पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी उम्मत को 4 खास तोहफे यानी खुशखबरियाँ अता फरमाई गईं। पहला तोहफा ये था कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात अता फरमाई गईं जो अल्लाह के अर्श के खजाने में से हैं। दूसरा तोहफा ये खुशखबरी थी कि जो शख्स भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से शिर्क से बचा रहा, अल्लाह ज़रूर उसकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। तीसरा तोहफा ये खुशखबरी थी कि जो शख्स नेकी का इरादा करता है उसके हक़ में एक नेकी लिखी जाती है और जब वो उस पर अमल करता है तो 10 नेकियां लिखी जाती हैं, मगर जब बुराई का इरादा करता है तो उसके खिलाफ कुछ नहीं लिखा जाता और जब वो उस पर अमल करता है तो एक ही बुराई लिखी जाती है। चौथा तोहफा ये अता फरमाया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर हर रोज़ 50 नमाजें अदा करना फ़र्ज़ किया गया। नाज़रीन कराम, क्या आप जानते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इन आयात को लेकर वापस हुए तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क्या अहकाम अता फरमाए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मत पर 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हुई हैं। हज़रत मूसा ने फरमाया कि मैं बनी इसराइल का तल्ख तजर्बा रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 50 नमाजों को अदा नहीं कर पाएगी, लिहाजा आप वापस जाइए और अल्लाह से कमी के लिए अर्ज़ कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलटे और अर्ज़ किया कि इलाही, मेरी उम्मत निहायत कमज़ोर है। हुक्म हुआ कि 10 वक्त की नमाजें माफ़ हुई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौटे तो हज़रत मूसा ने फिर वापस जाने को कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद बार हज़रत मूसा के मशवरे से बारगाह इलाही में जाकर अर्ज़ करते रहे, यहाँ तक के शब व रोज़ में सिर्फ 5 वक्त की नमाजें रह गईं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर यही मशवरा दिया कि अब भी मज़ीद कमी की दरख्वास्त कीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मुझे अपने परवरदिगार से शर्म आती है। चुनाचा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी, मेरे हुक्म में तब्दीली नहीं, नमाजें 5 होंगी लेकिन मैं हर नेकी का बदला 10 गुना बख्शूंगा। गोया 5 नमाजों पर 50 नमाजों का सवाब दूंगा। इस तरह उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजें फ़र्ज रह गईं। नाज़रीन कराम, आसमानों से ज़मीन की तरफ वापसी के सफ़र में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी नूरानी सीढ़ी से उतरकर ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। यूँ इस मुबारक सफ़र की तमाम मनाजिल तय करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पहुँचे। खाना काबा के पास कुरैश के सरदारों की नशिस्त रहती थी। सुबह को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने ये वाक़या बयान फरमाया तो उनको सख्त हैरानी हुई। बाज़ लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया और आपको मुअज़्ज़ल्ला झूठा कहा। बाज़ लोगों ने मुख्तलिफ सवालात किए। इनमें से अक्सर शाम के ताजिर थे और उन्होंने बैतुल मुक़द्दस को बारहा देखा था और उन्हें ये भी मालूम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले बैतुल मुक़द्दस को नहीं देखा। चुनाचा उन्होंने आपसे बैतुल मुक़द्दस के बारे में कई सवालात किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों के सामने पूरी इमारत जाहिर कर दी। कुफार सवाल करते जाते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर जवाब देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के बाद आने वाले काफ़िलों की भी खबर बता दी। बताया कि फ़लाँ वादी में फ़लाँ कबीले का काफ़िला मुझे मिला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन काफ़िलों की अलामतें भी उनके सामने बयान फरमाईं और वो काफ़िले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर के मुताबिक वापस पहुँच गए। इन तमाम अलामतों को देखकर और बैतुल मुक़द्दस के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ठीक ठीक जवाब सुनकर ज़ुबानें तो बंद हो गईं, लेकिन दिल जो सिर्फ ईमान की क़ुव्वत से मुतमईन होते हैं वो मुतमईन ना हो सके और कुफ़ार अपनी साजिशों को लगे रहे। जब ये खबर मक्का मुकरमा में फैली तो बाज़ लोगों को ख्याल हुआ कि अबू बकर के पास चलते हैं, वो आपके साथी हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस खबर के बारे में क्या कहते हैं। वो एक अक्लमंद आदमी हैं, वो ऐसी खिलाफ़े अकल बात को क्यों तस्लीम करेंगे, हो सकता है वो ईमान से फिर जाएं। चुनाचे वो तलाश करते हुए हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुँचे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह किस्सा सुनकर फरमाया, क्या वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात फरमाई है? लोगों ने कहा, हाँ कही है। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मैं तो बैतुल मुक़द्दस से भी दूर की तस्दीक करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम जो आसमानों की खबरें बयान करते हैं, जो बैतुल मुक़द्दस से भी दूर और बज़ाहिर अक्ल में ना आने वाली हैं, उनकी भी तस्दीक करता हूँ।
हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि इसी तस्दीक की वजह से हज़रत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सदीक का खिताब हासिल हुआ। इसका मुख्तसर ये कि ये एक बहुत अजीम मौजज़ा है जो अल्लाह की तरफ से खुसूसी तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली, हौसला अफजाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंद मकाम में मज़ीद इजाफे के लिए अता फरमाया गया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि नेकी की बात फैलाना भी सदका जारिया है। अल्लाह निगहबान।